हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आना चाह रहे हैं आप तक। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज आपको, कौन सी बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ओरेकल्स के माध्यम से हम आपकी एनर्जी पता लगाएंगे, देखेंगे कौन सी बात आप तक पहुँचना चाहती है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके ओके, कोई बहुत ज़्यादा बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा है, ब्रोकन। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। कोई सिचुएशन है जिसको लेकर के कोई बहुत उदास है। ओके, आपको कोई याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आप के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को कोई याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, कोई रो रहा है आपको याद करके, या आपको याद कर रहा है कोई डेफिनेटली। कंफ्यूजन में है कोई। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। या सो कोई आपको लेकर के कंफ्यूजन में है, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन का आगे क्या होने वाला है। आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को कोई याद कर रहा है। आप लोग हंसी मजाक करते थे, अच्छे से रहते थे, अच्छे से बोलते थे, ये सारी चीज़ें कोई याद कर रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स? ओके, रिवील। या आपको कोई सच बताना चाहता है, कोई आपसे सच कहना चाहता है। ओके, अपने दिल की बात आपसे कोई बोलना चाहता है, या वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप के इस रिश्ते पर अभी उन्होंने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। वो अभी भी उनने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ठीक है। आप लोगों के इस रिश्ते को लेकर के उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। और वो आपसे बोलना चाहते हैं कि काश आप उनकी बात समझ पाते, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में किसी प्रकार के डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, या आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, कोई आपकी और उनके बीच की सिचुएशन को लेकर के बहुत कंफ्यूज स्टेट में है, या की ऑन रिंग। इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस थे, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। या इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और यहीं पर चीज़ें एंड हो जाती हैं, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है और ये पर्सन आपको कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है। या आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो इस पर्सन को आपके साथ एक अलग केमिस्ट्री फील होती है, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, हालांकि इस पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है। एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी रही नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए हेल्दी चॉइस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, खुश रहना सीख रहे हैं, ठीक है। खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, अपनी लाइफ से प्यार करना सीख रहे हैं। अब आपने ऐसे लोगों पर अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दिया है, ठीक है। अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दिया है। आपको ये समझ में आ गया है कि ये पर्सन कार्मिक है, ओके। ये पर्सन आपके जीवन में कुछ लेसन्स आपको सिखाने के लिए आया था। एंड इस पर्सन का आपके जीवन में आना मतलब कुछ आप लोगों का पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था, ओके। कर्मों का कुछ हिसाब किताब था जिसे आपको चुकाना था, एंड वो चीज़ आप चुका चुके हैं, राइट। हो सकता है पास्ट में आपने इस पर्सन को कोई पेन वगैरह दिया हो, एंड बदले में इस पर्सन ने आपको इस जन्म में पेन दिया, आपको ऑप्शंस में रखा, एंड वो हिसाब चुकता हो चुका है। एंड अब ये कार्मिक पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, ट्रिगर है, ओके। आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टर्मोइल वाली स्थिति है, फ्लीटिंग टर्मोइल, या आप अपने लिए हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं। रनर, हो सकता है ये पर्सन बार बार आपको छोड़कर भाग जाता हो, दूर हो जाता हो आपसे,
ओके आपके साथ फॉल्स प्रॉमिसेस करता हो ये पर्सन और आपसे दूर हो जाता हो, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहता है अभी फ़िलहाल, जो कोई भी है कहना चाहता है, कहना चाहती है, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं जाना चाह रहा है। ओके इस पर्सन ने आपको स्ट्रिंग अलोंग किया है, मैनी ऑप्शंस। ओके इस पर्सन के जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस थे। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आप अनसेटिस्फाइड थे इस रिलेशनशिप में। ओके आपको अनसेटिस्फाइड फील कराया इस पर्सन ने, आपने अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन रखा। अनवर्दी फील कराया, इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आप किसी लायक नहीं हैं क्या, और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहा है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो ये पर्सन आपसे ये चीज़ कहना चाह रहा है कि आप इससे बेहतर इंसान हैं। ओके या indecisive, I know my inability to make a decision hurts you। या सो ये पर्सन आपको लेकर के indecisive रहा है हमेशा, आपको लेकर के निर्णय नहीं ले पा रहा था ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन आपको ऑप्शंस में रखना चाह रहा था। और ये इस पर्सन की गलत आदतें हैं, ये इस पर्सन के एडिक्शंस रहे हैं, और ये पर्सन आपसे ये चीज़ें रिवील करना चाहता है। ओके आपसे ये सच्चाइयाँ बताना चाह रहा है ये पर्सन, और जब तक ये पर्सन आपसे सच्चाई नहीं बताएगा तब तक ये पर्सन आपके साथ वापस रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाएगा। और अगर ये पर्सन ये हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा तो ये पर्सन आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देने वाला है। तो हो सकता है ये पर्सन कावर्ड है, ठीक है, ये पर्सन कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ के आप से कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज कावर्ड। ओके इस पर्सन ने आपको स्ट्रिंग अलोंग किया, आपको ऑप्शंस में रखा, ये चीज़ ये पर्सन कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि आप लोगों के बीच में भले ही डिस्टेंस है, दूरियां हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में प्यार है। ओके इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इससे अभी भी प्यार करते हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आप स्पेस ले रहे हैं अपना, ठीक है, आप अभी और समय लेंगे, आप अभी इस पर्सन के तरफ आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। यू आर टेकिंग योर ओन टाइम, या आपको डीपली हर्ट किया है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हर्ट किया है, तो आपको हो सकता है पूरी लाइफ लग जाए हील होने में, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। ओके बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है आपके लिए। ओके कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, या द स्नेक, कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। या सो हो सकता है इस पर्सन ने आपको कंपटीशन में रखा हो, अलग दूसरी लेडीज़ के साथ आपको स्ट्रिंग अलोंग किया हो, या इस पर्सन ने आपको कंपेयर किया हो बाकी लेडीज़ से, बाकी फीमेल्स से। इस पर्सन को अच्छा लगता रहा है आपको कंपटीशन में रखना, ठीक है, अदर लेडीज़ के साथ, अदर फीमेल्स के साथ आपको कंपेयर करना, आपको टीज़ करना। आपको सेफ फील नहीं कराया इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये पर्सन कार्मिक है। ओके इस पर्सन ने आपको कभी भी सेफ फील नहीं कराया है, एंड इस वजह से आप अपना स्पेस ले रहे हैं इस पर्सन से, डिस्टेंस कर रहे हैं इस पर्सन से आप खुद को। या अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट है आपका अभी फिलहाल, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं यूनिवर्स को, ब्लिस, ब्लेसिंग्स। तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स, आपका फोकस अपने अबंडेंस पर है, आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं। ओके अबंडेंस मतलब होता है कंप्लीट फील करना, संतुष्ट फील करना। तो आपके जीवन में संतोष है, संतुष्टि है। ओके आप हैप्पी फील कर रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट है, आपको लैक फील नहीं हो रहा है। ओके हालांकि इस पर्सन के जीवन में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अभी धीरे धीरे करके रियलाइज होगा कि इस पर्सन ने क्या चीज़ लॉस्ट करी है। या क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। या सो आप हील कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपको हो सकता है पूरा जन्म लग जाए, ये जो जन्म आपने लिया है
ये पूरा जन्म आपको इस कार्मिक चीज़ से हील करने में ही ये लग जाएगा। टाइम टू हील, तो आपका हील होने का समय आ चुका है। ओके, अब आपके इस प्रकार के पेनफुल चीज़ों को पीछे छोड़कर हील होने का समय आ गया है। इस दुख से बाहर निकलने का समय आ गया है। इस पर्सन ने गॉसिप किया है आपके अगेंस्ट, ठीक है, कंपटीशन में भी रखा, आपके खिलाफ गॉसिप भी करी कुछ लोगों से, या इस पर्सन को ये चीज़ ज़्यादा, ये पर्सन ये चीज़ ज़्यादा सोचता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। तो आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा परवाह करता है। हो सकता है ये लोगों की चापलूसी करता हो, आपके बारे में लोगों के साथ मिलकर आपका हंसी मजाक उड़ाता हो। ओके, नार्सिसिस्ट है ये पर्सन जो कोई भी है, या वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है, ये वन साइडेड लव है। हो सकता है इस पर्सन को आपसे कभी प्यार था ही नहीं। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये वन साइडेड सिचुएशन रही है, आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। ओके, राइट, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है, ये वन साइडेड लव की सिचुएशन है। सो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब, ठीक है, चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, इस पर्सन की एक्चुअल जो इंटेंशंस हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो अब आपको यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपके सामने इस प्रकार के पर्सन की असलियत सामने लाई। ओके, रियलिटी इस पर्सन की सामने आई है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो हो सकता है ये पर्सन टेम्पटेशंस वगैरह में पड़ा हो। ओके, इस पर्सन के जीवन में हो सकता है इस प्रकार की स्थिति रही हो, या अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, तो ये इस प्रकार की चीज़ों में ये पर्सन रहा है। ओके, एंड ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये पर्सन हो सकता है इन चीज़ों को अब गिव अप कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है, या एडिक्शंस में रहा है ये पर्सन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेन, पोजेशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक, एडिक्शंस में रहा है ये पर्सन इस प्रकार के टेम्पटेशंस में रहा है। और आपके सामने ये क्लैरिटी आ चुकी है कि ये वन साइडेड लव रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से ये आप डेडिकेटेड रहे हैं इस पर्सन के लिए, एंड ये पर्सन वन साइडेड सिचुएशन में था, ये स्ट्रिंग अलोंग कर रहा था ये आपको। ओके, मल्टीपल ऑप्शंस थे इस पर्सन के पास, या सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत ज़्यादा शॉक में है ये पर्सन, ठीक है, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप आपके हो सकता है डिस्टेंस लेने से, आपके स्पेस लेने से हो सकता है ये पर्सन शॉक में है, इसकी असलियत हो सकता है आपके सामने आ गई है, इस वजह से ये पर्सन शॉक में है। सो ये सारी चीज़ें आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को इसके लिए, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन कार्मिक पर्सन है आपके जीवन में। तो ये पर्सन आपको कुछ लेसन्स टीच करने के लिए आया था, एंड वो पर्पस इसका सॉल्व हो चुका है। आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको फॉरगिव करना सीखना होगा। हो सकता है आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो आप इस पास्ट वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा, ओके, ताकि आप हील हों और जीवन में आगे बढ़ें। जब इस पर्सन ने आपको जितना ज़्यादा हर्ट किया है, परेशान किया है, पेन दिया है, जब आपको वो पेन फील होना बंद हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी आंखों से आंसू बहना बंद हो जाएंगे, तो इट मीन्स आप वो लेसन सीख चुके हैं और इस पर्सन को फॉरगिव करके आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको फॉरगिव करें और जीवन में आगे बढ़ें, बिकॉज आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें और अनकंडीशनल लव को वेलकम करें अपनी लाइफ में। ओके, दैट इज एक्चुअल अबंडेंस इन योर लाइफ, राइट। ओके, पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। तो आपके जीवन में सोलमेट की एंट्री हो रही है, या योर सोलमेट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, राइट। आप जैसे ही इस पर्सन से डिटैच होंगे, जैसे ही आप इस पर्सन को फॉरगिव करके आगे बढ़ेंगे, इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आप उस चीज़ को फॉरगिव करेंगे, ओके, एंड एक लेसन समझ करके आप
जब अपने जीवन में मूव ऑन करेंगे तो आपके जीवन में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होने जा रही है जो आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ओके, और इनके साथ आपकी इंसेन केमिस्ट्री है, स्पार्क है, आप दोनों ही इक्वली इंटरेस्टेड होंगे एक दूसरे में, बर्निंग डिज़ायर्स हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सोलमेट, आपके ट्रू सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में आने वाले हैं। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, तो ये पर्सन एक्चुअल में आपके लाइफ पार्टनर रहेंगे। ओके, ये आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, फ्यूचर लाइफ पार्टनर रहेंगे आपके, राइट। सो यस, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान चुके हैं, आपको पता है यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम कर रहा था बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं था। ओके, एंड आप इस पर्सन के प्रति ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपनी तरफ से, तो आप उस पर्सन को अब मुझे दिख रहा है फॉरगिव करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन, तो आप स्वयं को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपने अपना बेस्ट दिया इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने इस पर्सन को कभी भी पर्याप्त नहीं था। ठीक है, आपने अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किया है, तो अभी ये पर्सन इस पर्सन ने खुद इस रिलेशनशिप को खराब किया है। ओके, सैबोटैज किया है इस पर्सन ने इस रिश्ते को। हैमर, या ये पर्सन बिल्ड करना चाहता है इस चीज़ को, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, रीबिल्डिंग, सैबोटैज किया है खुद से। ईगो, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, डर है। मैंने बताया ना, ये पर्सन कावर्ड है, कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला पर्सन नहीं है ये। या टेकिंग अ चांस, रिस्क, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, तो ये इस पर्सन के पास ऑप्शंस रहे हैं और आज भी इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। ओके, बट ये पर्सन प्रिटेंड ऐसे करता है एज इफ ये बहुत ज़्यादा पाक साफ है, बट आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें फील होती हैं। ओके, उस पर्सन के बिहेवियर से आपको फील होता है। दैट पर्सन हैज़ जस्ट ब्रेड क्रम ड्यू, ठीक है, उस पर्सन ने सिर्फ आपके सामने टुकड़े फेंके हैं और आपको अपने साथ स्ट्रिंग अलोंग करने के लिए, ताकि आप उस पर्सन के चंगुल में फंसे रहें। दैट्स वाई चार्म्ड और यूज्ड, या सो आपको पता चल चुका है कि आपको यूज़ किया गया है। ओके, और आपने अपनी बाउंड्रीज को एक्टिवेट कर दिया है, तो आपके आसपास अब कोई नहीं आ सकता है। ओके, किसी की भी मजाल नहीं है कि कोई आपके आसपास आए, आपकी एनर्जी को यूज़ करे, आपको बेवकूफ़ बनाए, ओके, आपको मैनिपुलेट करे। तो ऐसी आपकी एनर्जी अब नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी बीन ब्रोकन। तो तोड़े हुए व्यक्ति को और नहीं तोड़ा जा सकता, राइट। तो यू ऑलरेडी बीन ब्रोकन और आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और डीपली हर्ट है, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिस्पेयर, ब्रेकअप। तो आपके जीवन में ब्रेकअप हुआ है किसी पर्सन से, हार्ट ब्रोकन है आप, राइट। सो शैटर्ड है, शैटर्ड सिचुएशन है आपकी, लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, बट आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। ओके, थिंग्स विल चेंज, आपको चीज़ें धीरे धीरे करके पता चल रही हैं, आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर आपके जीवन में अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आने जा रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आने जा रहे हैं। ओके, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, तो आपके जीवन में कुछ आप अभी भी हील करने का प्रयास कर रहे हैं चीज़ों से, इनर वुंड्स, या बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें रही हैं, डेथ, सी, या द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड, या सो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, एंड। ओके, अब इस रिलेशनशिप में जान नहीं बची है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स, या कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, आप अपनी गलतियों पर नोटिस कर रहे हैं कि आपने कहाँ गलतियाँ करी। आप स्वयं की गलतियों पर नोटिस करते हैं कि आप दूसरों पर आरोप थोपने से पहले अपनी गलतियों को टटोलते हैं, ये आपका स्वभाव है और इसी वजह से आप हील हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके हील करने का स्वभाव तरीका है, दैट्स हाउ यू हील। ओके, और जितना ज़्यादा आप अपनी गलतियों को टटोलेंगे और स्वयं को माफ़ करेंगे, तब आप हील हो पाएंगे, राइट। एंड ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है,
इस रिलेशनशिप में अब जान नहीं बची है, इट्स गॉन, डेड, राइट? ओके, टू मैनी डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, या इट्स एंड, या आप भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से, दूर जा रहे हैं, या आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप से, रनिंग द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे। आपको यूज्ड एंड अब्यूज्ड फील हुआ है, ओके? आपको पता है कि आपको अब्यूज किया गया है, यूज किया गया है, या यू डोंट वांट टू चेज एनीमोर। आप चेज नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन को जिसने आपको स्ट्रिंग अलोंग किया ऑप्शंस के साथ, या बट कोई पर्सन है जो फिक्स करना चाहता है, बट आप अब चेज नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन को, सो इट्स ओवर, राइट? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देखते हैं, मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस लेना चाहूँगी। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, ईगो डेथ, किसी की ईगो ध्वस्त हुई है, ठीक है? किसी का अहंकार तोड़ा है आपने, कुछ अहंकार टूटा है किसी का। Someone fishy with evil intentions is spiritually blocked from your energy. Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, and this person is mad about it. या कोई पर्सन है जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है आपके लिए, evil intentions है, ठीक है? आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है ये पर्सन, और इस पर्सन को स्पिरिचुअली ब्लॉक कर दिया गया है आपकी एनर्जी से, ओके? ये पर्सन आपको एक्सेस नहीं कर सकता है। फायर साइन है ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ओके? बहुत गुस्से में है, आपसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। योर चिल्ड्रन आर पावरफुली प्रोटेक्टेड, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पावरफुल वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, ओके, राइट? किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है, उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया, किसी की फॉल्स रिपोर्ट हुई है, सी, किसी की झूठी रिपोर्ट कराई गई है कहीं और उनको हैरेस किया गया है। आई वांट टू लव यू, यू ऑलरेडी नो, सी, कोई आपको प्यार करना चाहता है और आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़। अ फ्रेंड हेट्स यू, कोई फ्रेंड है जो आपको आपसे हेट करता है या करती है, कोई फ्रेंड है जो आपसे हेट करते हैं। आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, या आप किसी को छोड़ देना चाहते हैं हमेशा के लिए, कोई आपको छोड़ देना चाहता है हमेशा के लिए, कोई किसी को छोड़ देना चाहता है हमेशा के लिए। यू डिडंट अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज्ड बाय देम, या आपने अलाउ नहीं किया फर्दर कि कोई आपको यूज़ कर पाए, ठीक है? कोई आपको इस्तेमाल कर पाए अपने फ़ायदे के लिए, राइट? तो आपने पूरी तरह से एक्सेस डिनाई कर दिया। या योर कॉन्स्पिरेटर्स आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, बैड कर्मा दे अर्नड इज चेजिंग देम, या सो आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, ओके, षड्यंत्र रचते हैं, अभी वो अपनी ही कड़वी दवाई चख रहे हैं, ओके? उन्होंने जो गलत कर्म कमाए हैं अपने लिए, वो कर्मा वो फेस कर रहे हैं। समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, कुछ प्रेगनेंसी की बात आ रही है, ओके। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, किसी ने आपको बेबी ट्रैप किया, किसी ने आपको बेबी ट्रैप किया, किसी के बेबी है, किसी के साथ आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ बंध गए हैं, उनसे चाहकर भी आप दूर नहीं हो पा रहे हैं। यू द टॉक ऑफ द टाउन, आपके बारे में चर्चा हो रही है, बहुत बातें हो रही हैं, ओके? यू द टॉक ऑफ द टाउन, ओके। बस्टेड आउट कार विंडोज, किसी की कार में कुछ हुआ है, ओके? कुछ कार में हुआ है किसी की, ओके। आई होप आप सेफ हैं, जस्ट स्टे सेफ, ओके? एंटिटी रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ, तो आपकी लाइफ से कोई एंटिटी को रिमूव किया गया है, ओके? कुछ गलत एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, आपकी लाइफ से गलत एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया गया है। समथिंग अबाउट डिवाइन कपल, आप डिवाइन कपल आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ है ये कार्मिक रिलेशनशिप था,
ओके, इसकी एंडिंग हुई है या ओके। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। तो कुछ लोग थे जो आपके सामने बहुत ढोंग करते थे अच्छा बनने का, स्वीट बनने का, आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में गलत बातें करते थे, उल्टी सीधी बातें, आपका मजाक उड़ाना। तो आपको ये पता चला, इंट्यूटिवली आपने पिक किया या आपको कहीं से पता चला ये चीज़, एंड आपने ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दिया जो फेक हैं। ओके, जो आपके सामने एक मुखौटा पहन कर रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने बात करना बंद किया। इश्क वाला लव, समथिंग अबाउट इश्क वाला लव, समवन इज इन लव विद यू डेफिनेटली। ओके, ट्रूथ इज कमिंग आउट टू सेट यू फ्री। तो आपके सामने सत्य उजागर किया जा रहा है ताकि आपको फ्री कराया जा सके ऐसे लोगों के चंगुलों से, ताकि आप ऐसे लोगों के लिए रोएं धोएं ना, परेशान ना हो। ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। जो कोई भी आपको रुलाता है वो आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। यू स्लीप विद एन एनिमी, यस, आपके साथ आपके बगल में आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाला व्यक्ति सो रहा है। तो जस्ट बी विजिलेंट। ओके, ऐसा व्यक्ति आपके बगल में सो रहा है जिसके साथ आपके डिफरेंसेस हैं बहुत सारे। यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। तो आपके हेटर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपका नाम हो रहा है, आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, या आपके कॉन्फिडेंस को हो सकता है वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत परेशान है जलन के मारे। या योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर, आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ येलो कलर के फूल वगैरह चढ़ाइए, येलो कलर की फूल माला वगैरह चढ़ाइए, पुष्प वगैरह चढ़ाइए। न्यू होम फॉर यू, आपके लिए नया घर आ रहा है। न्यू होम, बहुत जल्द आप न्यू होम में एंटर करने वाले हैं। आपका नया घर आपके लिए आपको डिवाइन एनर्जीज देने वाले हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। तो या आप अगर एंकरिंग फील्ड में हैं, कुछ आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में अगर आप कुछ करते हैं तो आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, आप और कम्युनिकेट करेंगे इस साल। मैस्कुलिन एनर्जी, समथिंग अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, कुछ मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड आ रहा है। नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनीवन, योर सीक्रेट एडमायरर वांट्स टू टेल यू दिस। ओके ओके, सो कोई मैस्कुलिन पर्सन है, वो किसी के लिए सीक्रेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ओके, एडमायर करते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कोई, सीक्रेटली वो आपको बताते नहीं है ये चीज़, आपसे इम्प्रेस्ड है कोई बहुत ज़्यादा। गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर, माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी हमेशा आपके साथ हैं। ओके, और आपके जीवन में ये जो पेनफुल सिचुएशन आई है, इससे आपको माँ लक्ष्मी ज़रूर निकालेंगी, वो आपको इस परेशानी से ज़रूर निकालेंगी। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ोतरी होने वाली है। ओके, आपका धन अचानक से बढ़ जाएगा, आपके धन में अचानक से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। या इन पेन विदाउट यू, आपके बिना कोई बहुत पेन में है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है किसी के जीवन में आपके बिना। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। सी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ये लोग, बट डू नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप। ओके, इस ट्रैप में नहीं फंसना है आपको, ये कई बार हो चुका है, या ये रिपीटेड साइकिल है। दे विल स्ट्रिंग अलॉन्ग यू अगेन। ओके, ये आपको ऑप्शंस में रखेंगे, ये इनका ढर्रा है, इनका तरीका है ये। गॉड इज प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर, तो आपका जो फ्यूचर है, ये चीज़ आपके फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट नहीं होने वाली है। वाई? बिकॉज आपने डिटैच होने का निर्णय ले लिया है, तो आपने यूनिवर्स को एक्टिवेट कर दिया है। अब यूनिवर्स ड्यूटी पर है। ठीक है, जब आपने ये फैसला ले लिया है कि अब आप ऐसे पर्सन की तरफ वापस लौट कर नहीं जाएंगे, तो यूनिवर्स आगे का जो आपका फ्यूचर है वो यूनिवर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। ओ माय गॉड, सी, सो टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से हटाया गया है। तो हो सकता है आप भी इस पर्सन के लिए टॉक्सिक रहे हो, ये पर्सन भी आपके लिए टॉक्सिक रहा हो, बिकॉज ये कार्मिक रिलेशनशिप था। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो रहे थे, राइट? जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है।
ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे थे फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।